हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गिरफ्तारी के बारे में। गिरफ्तारी कैसे की जाती है, किस आधार पर की जाती है। तो पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी दो प्रकार से की जाती है। कितने प्रकार से की जाती है? दो प्रकार से। एक है वारंट के बिना और एक है वारंट के आधार पर। देखिए, पहले हम पढ़ लेते हैं वारंट के आधार पर। दोस्तों, वारंट कब इशू होता है? आपका मामला कोर्ट में चल रहा है या आपके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है, आप फरार हो जाए, आप उपस्थित ही नहीं हो पा रहे हैं। तो दोनों कंडीशन में हम डिस्कशन करेंगे। पहले आपके खिलाफ मामला चल रहा है, आप आरोपी हैं, आप पेशी पर नहीं पहुंच पा रहे हैं या आपके वकील ने आपका आवेदन नहीं लगाया, आपको कोर्ट ने आप फरार मान लिया, तो उस स्थिति में आपके खिलाफ वारंट जारी हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपके खिलाफ मामला कायम हुआ है, मामला कायम होने के उपरांत चार मुलजिम है, चार में से तीन मुलजिम पेश हो गए, एक मुलजिम पेश नहीं हो पा रहा है, वो फरार ही है, तो उसका भी वारंट इशू हो जाता है। तो इस कंडीशन में वारंट भी दो प्रकार के होते, एक होता है स्थायी, एक होता है अस्थायी। स्थायी को मतलब बेम्यादी, जिसमें कि कोई म्याद ही नहीं है। मतलब मजिस्ट्रेट ने बोल दिया स्थायी वारंट में कि पुलिस लिखती है कि इस आदमी की निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है, तो मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, एक वारंट जारी कर देते हैं जिसमें कोई डेट फिक्स नहीं रहती, उसमें केवल जारी डेट रहती है कि जिस तारीख को जिस न्यायालय से डेट जारी की जाती है वो लिखी रहती है, लेकिन कब पेश करना है ये नहीं लिखा रहता है। ये पुलिस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि जब भी आपको मिले आप अरेस्ट करके न्यायालय में पेश कर दीजिए। उसको बोलते हैं स्थायी वारंट या बेम्यादी वारंट। म्यादी और अस्थायी और अब्लिक गिरफ्तारी। दूसरा क्या है? म्यादी, अस्थायी और गिरफ्तारी। ये इसका मतलब ये है कि भाई पुलिस को मजिस्ट्रेट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा एक वारंट जारी किया जाता है जिसमें डेट लिखी जाती है कि आज मान के चलिए 3 फरवरी है, तो डेट दी गई कि 10 फरवरी तक आप मुलजिम को पेश करें, तो आपको 10 फरवरी तक पेश करना है। 10 फरवरी तक अगर पेश कर पा रहे तो ठीक है, नहीं तो आपको उस वारंट में एक पंचनामा बनाना होगा कि हमें ये आरोपी मिला नहीं है, और फिर उसके बाद न्यायालय में जाकर के वो पंचनामे के तहत आपको वारंट पेश करना पड़ेगा ताकि दूसरा वारंट जारी हो सके, गिरफ्तारी। तो ये तो हो गया वारंट के आधार पर कि कौन कौन से दो वारंट होते हैं और उनके आधार पर कैसे गिरफ्तारी की जाती है। उसके बाद आते हैं वारंट के बिना। वारंट के बिना कहते हैं सीआरपीसी 41। सीआरपीसी 41 सीधी सी कहती है कि अगर आपने पुलिस के सामने संज्ञेय अपराध किया या आपने कोई संज्ञेय अपराध किया है या आपने कोई संपत्ति चुराई हुई जो आपके कब्जे में चोरी की मिल रही है, तो उस स्थिति में आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद क्या क्या रहता है? देखिए, गिरफ्तारी के लिए जरूरी है क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? संज्ञेय अपराध। धारा 42 सीआरपीसी क्या बोलती है? हमें संदिग्ध कोई व्यक्ति लगा, हमने उससे उसका नाम पता पूछा, लेकिन उसने क्या किया, अपना सही नाम पता बताने से इनकार कर दिया या कुछ बता ही नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, उसको हम गिरफ्तार कर सकते हैं। या अपना झूठा नाम बताए, कुछ का कुछ और बता दे, तो वो भी धारा 42 के अंतर्गत आता है। अब बात आती है धारा 41A नोटिस क्या कहलाता है, ये सीआरपीसी 41A का नोटिस क्या कहलाता है। आज की कुछ मामलों में अभी गाइडलाइन आ गई कि 7 वर्ष से कम के अपराधों में गिरफ्तार न करके आप नोटिस दे सकते हैं। अगर आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो गिरफ्तारी का कारण लिखना पड़ेगा। सीआरपीसी 50 क्या कहती है? सीआरपीसी 50 कहती है कि गिरफ्तारी के आधार बताना होगा। ये आर्टिकल 21 है। एक आम अधिकारी का अधिकार, आम आदमी का अधिकार है कि उसको उसके आधारों को बताया जाए। मतलब जो भी आरोपी है उसको बताया जाए कि आप उसको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, उसने ऐसा कौन सा बड़ा अपराध किया है कि उसकी वजह से आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं, तो उसको आपको बताना पड़ेगा। कोई भी पुलिस अधिकारी बताएगा कि आपको इस वजह से हम अरेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आपने अपराध किया है वो अजमानती है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद धारा सीआरपीसी 50A गिरफ्तारी की सूचना। मतलब जिस संबंधित व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उस संबंधित व्यक्ति के परिजन, रिश्तेदार, दोस्त या जो भी है उनको लिखित में सूचना दी जाएगी कि आपके व्यक्ति फला फला को इस अपराध क्रमांक, इस धारा में इतने बजे इस स्थान पर से गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा ताकि उसके परिवार वालों को पता चल सके कि उनके परिवार का सदस्य किस मामले में गिरफ्तार हुआ है। 50 सीआरपीसी 50 तो जमानती अपराध पर जमानत देना। देखिए, जो प्रकरण जमानती है उसमें अधिकार है आरोपी का जमानत प्राप्त करने का, तो पुलिस अधिकारी उनको जमानत देंगे। सीआरपीसी धारा 54 चिकित्सा मेडिकल परीक्षण कराना। मतलब सीधी सी बात है, किसी आरोपी को आप अरेस्ट कर रहे हैं तो उसका क्या कराएंगे? मेडिकल परीक्षण कराएंगे। धारा 54 एक कहती है पहचान स्थापित करना।
पहचान मतलब उसका डिटेल पूरा लिखना, वो पहचान स्थापित करना कि वही व्यक्ति है जिसके नाम का वारंट है, ये स्थापित करना। सीआरपीसी 55 आरोपी की सुरक्षा। पुलिस की जिम्मेदारी रहती है कि एक बार अगर आरोपी आपकी कस्टडी में आ गया तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी किसकी रहेगी? पुलिस की रहेगी। पुलिस को सुरक्षित कोर्ट तक पहुंचाना पड़ेगा, कोर्ट से जेल या जो भी आदेश होता है वहां तक उसको ले ही जाना पड़ेगा। सीआरपीसी 56 सीआरपीसी क्या कहती है कि आपने जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया है 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना है, जो भी निकटतम कोर्ट है उसमें पेश करना है। सीआरपीसी 57 क्या कहती है? 24 घंटे में यात्रा, जो ये 24 घंटे है गिरफ्तार करके पेश करना, उसमें कहा जा रहा है कि अगर यात्रा अवधि 1-2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जो भी ट्रांसपोर्टेशन में या आने जाने में ट्रांसपोर्ट के साधन रहते हैं, बस से जा रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं, तो जितना टाइम आपको आने जाने में लग रहा है उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे 24 घंटे में, वो 24 घंटे से हटा के उस पीरियड को 24 घंटे में माना जाएगा। देखिए इसके लिए कुछ नियम भी बनाए गए, अरनेश कुमार में भी बनाए गए हैं और डीके बसु में भी बनाए गए हैं कि कैसे गिरफ्तारी की जाएगी। खास करके जो गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी है अपना पदनाम, नेम प्लेट धारण करेगा और पदनाम लिखेगा, एक गिरफ्तारी मेमो तैयार करेगा, मतलब एक गिरफ्तारी पंचनामा तैयार करेगा जिसमें 2 गवाह रहेंगे जिनके सामने उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाएगी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसका आधार कार्ड या उसकी आईडी प्रूफ लगाएं साथ में, ताकि ये हो सके, ये प्रमाणित किया जा सके जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है वो व्यक्ति वही ही है। साथ ही साथ गिरफ्तारी करते समय उसके अधिकार बताना चाहिए कि भाई आप अपने अधिवक्ता कर सकते हो, ये अधिकार है आपको। उसको अपराधों के बारे में बताना कि आपको ये अपराध आपने किया इसलिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, और जो भी कार्रवाई हो रही है उसका संपूर्ण केस डायरी में खुलासा करना, उसके शरीर की जांच कराना, हिरासत में 48 घंटे में उसका मेडिकल परीक्षण कराना। तो ये तो हुआ दोस्तों किसी पुरुष या आदमी की गिरफ्तारी करने पे। अगर किसी महिला की गिरफ्तारी होगी तो सीधी सी बात है किसी महिला की गिरफ्तारी होने पर किसी स्त्री के द्वारा ही उपस्थिति में या महिला कांस्टेबल के सामने ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और महिला की तलाशी महिला के द्वारा ही ली जाती है, ना कि पुलिस के द्वारा। और खास करके ये शाम को 6 बजे के बाद महिला की गिरफ्तारी नहीं होती है और सुबह 6 बजे से कर सकते हैं, लेकिन शाम होने पर आप उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे महिला को। ये याद ध्यान रखना। सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में यथासंभव सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में नहीं की जानी चाहिए। सूर्यास्त या सूर्योदय के बीच में मतलब सूर्यास्त होने के बाद और सूर्योदय होने के पहले, यानी रात में आप गिरफ्तार न करें। अगर कोई गंभीर हत्या जैसे केस दर्ज नहीं हुए हैं नॉर्मल, उसको फिर महिलाओं को आप दिन में ही अरेस्ट करें। उसके बाद हम इसमें एक चीज और हम आपको बताएंगे। देखिए जब भी मेमो भरा जाता है उसमें बाकायदा फोटो लगाई जाती है गिरफ्तारी की, ताकि फोटो लगाना इसलिए जरूरी है कि जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया वो वही व्यक्ति। पहले के बीच में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं कि पुलिस क्या करती थी, गिरफ्तारी पत्रक भरा, आरोपी लोग इतने चालाक हुए कि उन्होंने किसी और व्यक्ति को खड़ा कर दिया और बता दिया कि वही है, तो बदले में भी किसी कोई दूसरी जगह पहुंच गया जेल में। तो ये घटनाक्रम ना हो इसलिए गिरफ्तारी में फोटो लगाई जाती है और गिरफ्तारी पत्र के साथ साथ उस व्यक्ति की आईडी भी ली जाती है। तो दोस्तों ये तो हुआ गिरफ्तारी के संबंध में। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताते जाएं। और कोई नई बात आती है या कुछ चीजें पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।